मुख्यमंत्री जी के जो सिद्धांत है, देखिए वो किसी के नहीं है, ना बिहार के हुए, ना बिहार की जनता के हुए, ना अपने लोगों के हुए। और बीइंग टीचर मैं कभी भी उनको समझ नहीं पाया। क्या लगता है कन्हैया सिंह का विजन क्या है? चूँकि आप तो तमाम हज़ारों लाखों लोगों का विजन तय करते हैं, तमाम बच्चे आपके यहाँ से अच्छे-अच्छे पोस्ट पर गए हैं, आप एक अच्छे शिक्षाविद हैं, आपने क्या सोचा है? किसी के भी गुरु अच्छा, ये पॉलिटिकल कुत्ता गायब वाला मामला कहाँ से? क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उस दिन 200 कुत्ता गायब है, ये कुत्ता को मटन खिला दिया लोग क्या? नहीं, देखिए उस पे मैं कोई कटाक्ष नहीं चूँकि करूँगा। आप पार्टी में आ गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी के ही विजय सिन्हा जी का इस तरह का स्टेटमेंट यदि पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी नहीं चाहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पार्टी विल डिसाइड डेफिनेटली। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी पत्नी का पुण्यतिथि और इस दिन आप मटन पार्टी कर रहे हो, सनातन धर्म में तो मुझे नहीं लगता। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं एक अच्छे शिक्षाविद विजन क्लासेस के डायरेक्टर के सिंह से। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और तहलका मच गया। हालांकि ज्वाइन करने के पहले पूरा पटना दुल्हन की तरह सजा हुआ था, हर जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगातार ऐसा लग रहा था। और अटल सभागार में जिस तरह इनको सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके द्वारा इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया और बीजेपी का इनको सदस्यता दी गई, अपने आप में काफ़ी वाकई इतना खूबसूरत वो पल था, इतना अद्भुत लग रहा था। इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं अशोक भाई, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। बीजेपी आपने ज्वाइन कर ही लिया फाइनली, और जैसे कि आप लोग शुरू से ही कह रहे थे कि एक बहुत ही सुंदर बिहार बनाना है, अपने इस पूरे बिहार में हर जगह आपका दौरा लगातार शुरू से ही चल रहा था। डिसीजन आप लोग नहीं ले पा रहे थे कि करना क्या है, लेकिन फाइनली आरसीपी सिंह के साथ आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या कहेंगे? देखिए, जब भी एक आप अच्छा डिसीजन लेने जाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, हम लोग पिछले 8-9 महीना से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमें किधर जाना है, और हमें उधर ही जाना था जिधर हमारे नेता श्री आरसीपी सिंह सर को जाना था। क्योंकि जदयू से हम लोग का मोह भंग बहुत पहले ही हो गया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सिद्धांत है, देखिए वो किसी के नहीं है, ना बिहार के हुए, ना बिहार की जनता के हुए, ना अपने लोगों के हुए। और बीइंग टीचर मैं कभी भी उनको समझ नहीं पाया। वो हमेशा एक रिसर्च के सब्जेक्ट रहेंगे कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। जिसके खिलाफ लड़ते हैं उसी के साथ मिल जाते हैं। मतलब ये कैसा राज्य है। मैं बार बार बोलता हूँ, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल जाता है, विपक्ष के नेता की कुर्सी बदल जाता है, बट मुख्यमंत्री के चेयर पे वही बैठे रहते हैं। तो जरूर कोई ना कोई ऐसा वो षड्यंत्र करते हैं, या उनके दिमाग में हमेशा षड्यंत्र चलते रहता है। कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुर्सी कर्मा, कुर्सी धर्मा, कुर्सी परमो धर्मा, कुर्सी मुख्यमंत्री बने रहना होगा हमें। हे कुर्सी, हे कुर्सी। कुर्सी के लिए ही वो सब कुछ करेंगे। आज देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पाएंगे नहीं पाएंगे ये तो भविष्य पता चलेगा भविष्य में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, देखिए आप जब एक बड़ी लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, तो लोग देखता है आपका विजन क्या है, आपका मॉडल क्या है। ये कौन सा मॉडल लेंगे? बिहार का मॉडल, जहां पे शिक्षा की स्थिति क्या है आप जानते हैं, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे इंफ्रा के स्ट्रक्चर की बात हो, रोजगार की बात हो, युवा पलायन हो रहे हैं। आज लगभग 4.5 करोड़ लोग बाहर बिहार के चले गए हैं। पिछले 32-33 साल में ये दोनों भाई ही राज किए ना। 4.5 करोड़ लोगों को यहाँ से पलायन हो गया। अच्छा, मार्केट पे एक चर्चा और भी चल रही है कि जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उसी दिन ललन सिंह मटन पार्टी दे रहे थे। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
ये देखिए दोनों में भी कहीं बिखराव हो रहा है क्या? ललन सिंह पूरे जदयू को आरजेडी में विलय करना चाहेंगे या क्या क्या सोच चल रहा है, क्या देखिए भूचाल चल रहा किसी भी नेता का जो व्यवहार होता है, हम्म। चाहे जो भोज देते हैं, उससे उनका कैरेक्टर दिखता है। है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी पत्नी का पुण्यतिथि, और इस दिन आप मटन पार्टी कर रहे हो। सनातन धर्म में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिखता है। किसी के भी गुरु अच्छा, ये पॉलिटिकल कुत्ता गायब वाला मामला कहाँ से शुरू? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उस दिन 200 कुत्ता गायब है, ये कुत्ता को मटन खिला दिया लोग क्या? नहीं, देखिए उस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं क्योंकि करूंगा। आप पार्टी में आ गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी के ही विजय सिन्हा जी का इस तरह का स्टेटमेंट। नहीं नहीं, देखिए अब कुत्ते गायब हो गए, अब कुत्ता कहाँ गया ये तो मुंगेर के लोग जानेंगे, मुंगेर के प्रशासन इस पे। अच्छा, आरसीपी सिंह के साथ कहीं ना कहीं आप जिस तरह रहते हैं, कहीं ना कहीं वो यदि वो राम है तो आप हनुमान हैं। आप दोनों की जोड़ी पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहता है। आप जदयू के पूर्व में आप शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या लगता है कन्हैया सिंह का विजन क्या है? चूँकि आप तो तमाम हज़ारों लाखों लोगों का विजन तय करते हैं, तमाम बच्चे आपके यहाँ से अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं, आप एक अच्छे शिक्षाविद हैं, आपने क्या सोचा है? देखिए अशोक भाई, एक बात मैं बता दूं कि मेरा विजन क्लियर है, और देखिए आरसीपी सर पे मेरा अटूट विश्वास है। मेरा विजन है बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यहाँ के बच्चों को, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, रोजगार देना। मेरा विजन बिहार के लिए यही है कि तमाम युवा जो पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं ना, उस पलायन को रोकना, उन युवाओं को यहीं पे रोजगार देना, उन युवाओं को खेत तक पहुंचा देना, कृषि को उद्योग में तब्दील करना। मेरा युवा यही है, मतलब मेरा जो सपना युवाओं के लिए है वो यही है। अच्छा, सारे लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि जदयू छोड़ रहे हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो कोई अपना पार्टी खुद का बना ले रहा है। ऐसी स्थिति में जदयू की क्या स्थिति रहेगी? क्या लगता है आरजेडी में जदयू विलय कर जाएगा, जदयू का पतन हो जाएगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस पार्टी के नेता का कोई विश्वास, कोई सिद्धांत विहीन हो जाते हैं ना, तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। देखिए तमाम अच्छे लोग जो जदयू में हैं या थे, वो देखिए आज सही जगह पे नहीं है। यहाँ पे मंत्री कौन बनता है देख लीजिए, जो है लगातार रहते हैं, एमएलसी बार बार रिपीट होते हैं। उनका पार्टी में क्या योगदान है, और योगदान करने वाले तो जिले में बेचारे बैठे हुए हैं, ओल्ड हो जाते हैं। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2005 के पहले से जुड़े हुए हैं, और आज भी वो जिला अध्यक्ष या प्रदेश उपाध्यक्ष से कभी ऊपर नहीं उठे। कभी उन लोगों को आयोग में नहीं सम्मिलित किया गया, कभी उनको मंत्री नहीं बनाया गया, कोई एमएलसी या विधायक का टिकट नहीं दिया गया। तो जदयू पार्टी एक झुंड की पार्टी, एक मंडली की पार्टी बन के रह गई है। गिने चुने 5-10 लोग हैं जिनके हाथ में संगठन है, और वही लोग सरकार में भी इन्वॉल्व है। तो जब पार्टी सिमट जाती है ना, तो उसका विस्तार करना बड़ा मुश्किल है, और लोग का वहां से निकलना जायज है। वहां से लोग निकलकर और बीजेपी की तरफ लगातार यहाँ से जुड़ना लोग स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, आरसीपी सिंह की बात होती है कहीं ना कहीं, रामचंद्र सिंह, चूँकि आरसीपी सिंह जब तक नीतीश कुमार जी के साथ थे उनका राइट हैंड कहा जाता था, उनको आरसीपी सिंह कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से वो हटे उनको रामचंद्र सिंह कहा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक तमाम जो भी उनके चाहने वाले लोग हैं उनको कहते हैं कि ये राम है, और निश्चित तौर से राम राज लाना है बिहार में, तो बीजेपी में आरसीपी सिंह को आना होगा, और आरसीपी सिंह फाइनली आ ही गए, और उनके साथ हनुमान के रूप में कन्हैया सिंह भी आ गए। तो क्या कहेंगे, जदयू की कमी कहाँ कहाँ आप लोग को दिखी, क्या क्या लगा, आखिर क्या होने वाला है, ये किस तरह का भूचाल है, क्या कहेंगे? अभी देखिए बागेश्वर बाबा पे भी उन लोगों ने बहुत तरह का टिक्का टिप्पणी उन लोगों ने किया, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, और भी बहुत तमाम चीज़ें, धर्म पे भी सवाल उठाए गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब पार्टी दिशा विहीन हो गई है, देखिए मैं फर्स्ट डे जब बीजेपी कार्यालय में आया, जेडीयू में इतने दिन तक रह चुका हूं, दोनों में बहुत अंतर है।
यहाँ सिस्टम दिखता है, यहाँ संगठन दिखता है। वहाँ पे सिस्टम संगठन नहीं है। वहाँ पे लोग अपने अपने पसंद के लोगों को संगठन में ऐड कराते हैं। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। और यहाँ संगठन में रह के लोग खुश हैं, वहाँ संगठन में नहीं। ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है ना, इसमें कोई भी जुड़ता है तो सिर्फ उम्मीदवारी के लिए, सिर्फ टिकट के लिए, क्योंकि लोगों का संगठन पे विश्वास नहीं रहता है। वहाँ पे लोग व्याकुल रहते हैं कि कब हम सदन चले जाएं। लेकिन बीजेपी में मैं तमाम लोगों से जो भी मिला, उनमें हमारी पार्टी सरकार में आए नहीं आए, वो संगठन में खुश हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना। बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं काम करती रहती है। इसके इतने सारे प्रकोष्ठ है, इतने सारे विंग हैं, आप जाके देखिए हर जिला में कहीं ना कहीं इनका प्रोग्राम चल रहा है। यदि देश की इतनी बड़ी पार्टी है तो बात तो जरूर होगी। यानी कि पूरे बिहार को राममय बना देना है। देखिए राम तो कण कण में है, ये पूरे सृष्टि में राममय है। विपक्ष के लोग कहता है कि जहाँ जय श्री राम का नारा गूंजे, समझो कि वो बीजेपी के लोग हैं। तब तो ये राम को भी बीजेपी जब सवाल उठता है इस तो पे। अब आप सोचिए भगवान राम, अब इन लोगों ने भगवान राम को बीजेपी में ला दिया है, तो जहाँ पे राम है, भगवान है जहाँ पे, तो उसकी तो सरकार बननी तय है, तभी रामराज आएगा। यदि रामराज यहाँ पे आप लाना चाहते हैं तो बीजेपी की सरकार बननी जरूरी है। मैं नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। रामराज आएगा, रामराज आ गया। अच्छा, क्या लगता है कन्हैया सिंह जिन्होंने तमाम हजारों लाखों लोगों का विजन तय किया, एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान कहा जा सकता है, और त्याग बलिदान देकर आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आरसीपी सिंह भी ज्वाइन किए, क्या लगता है इस बलिदान का रिजल्ट बीजेपी दे पाएगी? देखिए ये बात सही है कि पिछले 26-27 साल से मैंने तपस्या की है, योग किया है। योग करने का मतलब शिक्षा जगत में मैंने सिद्धि पाई है। आज अपनी जितनी भी सिद्धि पाई, जितनी लोकप्रियता, मैं सब बीजेपी को दे दिया। बात सही है। अब बीजेपी तय करेगी कि मेरे लायक प्रतिष्ठित पद। देखिए हम शिक्षक सिर्फ प्रतिष्ठा चाहते हैं, यदि हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा तो हम लोग वहां नहीं रुकते हैं। मतलब हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम लोग उन्मुक्त गगन के हैं, हमें कोई बांध नहीं पाएगा। लेकिन हम बीजेपी में आए हैं, पूरी तरह श्रद्धा से आए हैं, तन मन से आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी। देखिए मैं राजनीति माननीय लालू जी के साथ किया, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ किया, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ किया, आरसीपी सर के साथ किया, अब मैं बीजेपी में हूं। तो हम शिक्षकों को थोड़ा हमें जहां लगता है ना कि कुछ कमियां लगती है, या लगता है कि सैद्धांतिक हम इनसे नहीं मेल मिला पाता है, तो हम लोग वहां नहीं रुक पाते हैं। क्योंकि पिछले 8 महीना में मैं बीजेपी पे बहुत ही गहन अध्ययन भी किया, और मैं बहुत पहले से आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 10-12 साल पहले से मैं आरएसएस के साथ मिलना जुलना। देखिए आरएसएस के लोगों से जब आप बातें करेंगे ना, तो लगता है कि ये कैसे राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं ये लोग, जिनका कोई सपना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने अपने लिए कोई स्वार्थ सपना नहीं है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए जब आप बात करेंगे उनसे ना, तो लगेगा कि उन लोगों ने कितना, उन लोग में डेप्थ है, वो लोग कितना अध्ययन किए हुए हैं। तो बीजेपी पार्टी मेरे लिए हो सकता है कि नई पार्टी होगी, लेकिन मेरा इन लोगों से जुड़ाव बहुत पुराना है। अच्छा, आपको क्या लगता है के सिंह की, यदि हम एक अनुभव की बात करें, क्योंकि बहुत पुराने अभी राजनीति मंच से जुड़े हुए हैं और हर किसी के साथ आपने राजनीति किया है,
सबके साथ अपने। तो आपका अनुभव क्या कहता है, क्या लगता है जदयू का क्या हश्र होगा अभी जो सिचुएशन चल रही है? क्या आरजेडी में जदयू विलय कर जाएगी, जदयू का पतन हो जाएगा, या फिर नीतीश कुमार का कोई और योजना हो सकता है? क्या कहेंगे आप? क्योंकि धीरे धीरे आप तमाम लोग तो जदयू छोड़ ही चुके हैं। देखिए, आप अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी पार्टी का विनाश हो जाएगा, लेकिन अभी जिस रास्ते पे ये हैं, ये पार्टी और इनके नेता जिस रास्ते पे हैं, उस रास्ते से मुझे इनका मंजिल तो नहीं दिख रहा है, न पार्टी का भविष्य दिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जेडीयू पार्टी में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को छोड़ दें जो संगठन में जिनको पद मिल गया है, पद के बाद वाले लोगों से बात करें, या जो पद पे हैं उनसे भी 30-40% लोगों से बात करें, वो कोई सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। और किसी व्यक्ति को जो कार्य कर रहा है यदि उस कार्य करने में खुश नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पार्टी का कोई भविष्य है और उन लोगों का भविष्य है। अच्छा, आपका तो कर्म क्षेत्र कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोजपुर रहा है, शुरू से ही भोजपुर रहा है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम भी आ रहा है। बीजेपी लोकसभा का किसको टिकट देगी लोकसभा में भोजपुर से, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी चर्चाएं हो रही है कि के सिंह यदि बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना कहीं भोजपुर में आरा लोकसभा का नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के आएंगे। क्या लगता है, आप क्या क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, हमारे जो नेता हैं वो किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं करते, वो अनकंडीशनल बीजेपी में गए हैं, और चूंकि हम लोग भी अनकंडीशनल गए हैं। देखिए, इस लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, बट अब चूंकि हम लोग पार्टी में आ गए हैं और पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता, मैं शिक्षक हूं और डिसिप्लिन पे मैं बिलीव करता हूं, ये पार्टी तय कर दीजिए, पार्टी विल डिसाइड, और शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगी कि आरा का कैंडिडेट कौन होगा। जो भी कैंडिडेट होगा XYZ, उसका मेरे तरफ से समर्थन होगा। यदि पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी नहीं चाहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पार्टी विल डिसाइड डेफिनेटली। के सिंह विजन क्लासेस को हमें जहाँ तक लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। लगातार ज़बरदस्त तैयारियों के साथ बिहार को अच्छा बनाने के लिए लगातार हर जगह जाना, बिहार के एक एक कोने में आरसीपी सिंह के साथ जा जाकर एक नया बिहार निर्माण करने के लिए ये लोग भाग दौड़ करते रहते थे। लोगों को अपने साथ जोड़ना इनकी शुरू से ही हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ये इन्होंने आरसीपी सिंह के साथ पूरे तमाम टीम जितने भी लोग थे सब लोगों के साथ इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और एक अटूट विश्वास के साथ कि नहीं, बीजेपी ईमानदारी पूर्वक हमारे त्याग और समर्पण का फल देगी। अब देखना है, चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें बीजेपी क्या करती है और किस तरह का चेहरा कहाँ कहाँ पे उतारती है। हालांकि जदयू की जो बात की जाए तो जदयू में आप देख रहे हैं जिस तरह का स्थिति बनी हुई है, धीरे धीरे तमाम जितने भी अच्छे अच्छे दिग्गज नेता थे वो तमाम लोग एक दूसरे पार्टी में विलय कर गए। कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन कर गए, तो कुछ लोग अपना पार्टी ये कर लिया। तो कहीं ना कहीं जदयू की स्थिति काफ़ी भयावह है। आने वाले समय में क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अभी की जो स्थिति है पूरे बिहार में क्या होगा ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखना है, समय के अनुसार सब दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन पप्पू जी के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।